नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। राजस्थान में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राजस्थान में कुचामन जिले के परबतसर में केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पिछली बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सुविधाएं गुम हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। शाह ने मंगलवार को कुचामन, मकराना और परबतसर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और वो तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाया और लोगों से राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, लेकिन वो अपने बेटे को लॉन्च करने में असमर्थ हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया और चंद्रमा पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी का अपमान किया और राहुल गांधी ने मोदी की जाति को चोर कहा। शाह ने कहा, मोदी सरकार में 27% मंत्री ओबीसी से हैं। हमारे 303 सांसदों में से 29% यानी कि 84 ओबीसी से हैं। इसी तरह हमारे 1358 विधायकों में से 27% ओबीसी से हैं और 163 एमएलसी में से 40% पिछड़े वर्ग से हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति को चोर कहा। कांग्रेस ने अपने ही नेताओं का अपमान करने का काम, पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड, विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं, अवैध खनन और भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की घटनाओं के हवाले से राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो वो हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा जादू नहीं कर सकता। उन्होंने जादू का राजस्थान में बिजली गुम कर दी। जो स्वास्थ्य सुविधाएं पिछली वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, उसे उन्होंने गुम कर दिया। रोजगार, कानून व्यवस्था भी उन्होंने गुम कर दी। इतनी सारी चीजें तो जादूगर ही गुम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लाल डायरी मामले को लेकर भी गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, लाल रंग देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को उसमें लाल डायरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के अवैध वित्तीय लेन देन का विवरण है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी न देश को सुरक्षित रख सकती है और न देश को समृद्ध कर सकती है और न देश को दुनिया में गौरव दिला सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नई संसद बनाई, कर्तव्य पथ बनाया, भारत के तिरंगे को चंद्रमा पर ले जाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत सरकार ने राम नवमी और महावीर जयंती के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, लेकिन कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की अनुमति दे दी। उन्होंने लोगों से इस साल विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार 3 दिवाली होगी, पहली दिवाली के दिन, दूसरी जब 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के दिन बीजेपी को जनादेश मिलेगा और तीसरी 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन रैलियों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अन्य नेता और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी उम्मीदवार भी मौजूद थे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान।